भाई उदास क्यों बैठे हैं? उदास इसलिए बैठा हूँ भाई, पैसों के कारण ना बहुत कुछ छूट गया। दोस्त छूट गए, प्यार छूट गया, सब कुछ छूट गया। वो इज्जत नहीं मिल रहा है, वो सम्मान नहीं मिल रहा है, गांव पे भी और समाज वाले पे भी। देखो भाई, पैसे कमाना लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है यार। मुझे ना काश ये सब चीज़ ना पहले समझ आ जाता। 5 साल पहले अगर मेरे को समझ आ जाता ना, तो मैं कुछ ऐसा फील्ड चुनता जिससे मैं अच्छे से पैसा कमा सकूं। आज मुझे समझ आता है कि पैसे कमाना क्यों इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, आपको भी बताता हूँ। आप लाइफ में कभी गलती मत करना यार, गलत चीज़ों में समय तो अपना बर्बाद मत करना। बचपन के भाई जितने मेरे दोस्त थे ना, सब छोड़ दिए मुझे। कोई अभी ठीक से बात नहीं करता, बात तो होता है लेकिन कभी कभी, क्योंकि सब अपने अपने लाइफ में सेटलमेंट है। किसी के पास सरकारी नौकरी है, किसी के पास अपना खुद का बिजनेस है। तो भाई पैसे कमाना यार इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 साल का जो मेरा प्यार था ना, रिलेशनशिप, वो लड़की मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए छोड़कर चली गई। देखो मैं बताता हूँ एक स्टोरी, मेरा खुद का स्टोरी भाई, मैं ऐसा कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एकदम सच्चाई बात बता रहा हूँ आपको। लॉकडाउन के 2 दिन पहले ना, मैं एक लड़की को यही घुमाने के लिए लाया था। तो हमने दोनों ने मिलकर बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए। उसका मैंने किया और उसने मेरा फ़ोटो क्लिक किया। तो जब हम घर गए ना, तो वो बोलती है फिर कि जितना फ़ोटो तेरे फ़ोन में है, मेरा फ़ोटो है, तो सारे फ़ोटो मेरे फ़ोन में व्हाट्सअप कर दे। व्हाट्सअप किया और उसके बाद वो नंबर तो लिए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम दोनों का बात धीरे धीरे चालू हुआ और फिर हम रिलेशनशिप में भी आ गए। हम लोगों को पता नहीं लगा। कुछ दिनों के बाद लड़की बोलती है कि तू मेरे से शादी करेगा कि नहीं। तो मैंने बोला हाँ करूँगा। उसके बाद वो लड़की और मैं बातें करते थे। 1-2 महीना तो बीत गया। उसके बाद मैं अपने घर में बताया कि मुझे उसके साथ शादी करना है। तो हमारे घर में जो एक मेंबर है ना, उसको तो मैं बता नहीं सकता कौन है वो बोलता है कि अगर तू उससे शादी करेगा तो मैं इस घर में नहीं रहूँगा। वो लड़की मेरे को, मतलब वो लड़की ये घर में आना ही नहीं चाहिए। तो फिर मैंने उस लड़की को बताया कि ऐसा ऐसा बोल रहे। तो लड़की बोलती है कि यार जब तेरे घर वाले नहीं मान रहे तो फिर हम दोनों क्या रिलेशनशिप में रहेंगे। एक फ्रेंड की तरह बात करते, दोस्त की तरह बात करते। तो भाई मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता, आप ही बताओ, अगर आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हों और उसके बाद आपका ब्रेकअप हो गया या फिर कुछ कारण से, तो वो लड़की जब बोलेगी कि भाई तू अब मैं, मतलब तू भाई के जैसे रहे या फिर फ्रेंड बन के रहे, तो कोई नहीं रह सकता भाई, कोई लड़का ही नहीं रहता। आप ही बताओ, आप भी लड़के हो, अगर वीडियो ये देख रहे हो तो कोई नहीं रह सकता। बताओ आप रह पाओगे क्या? नहीं रह सकता भाई, मैं 100% गारंटी देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, वो उसको मनाने का कोशिश किया मैंने कि नहीं मैं मना लूँगा अपने घर वालों को, तू यार बात मत कर, मुझे छोड़, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊँगा। बहुत बहुत तकलीफ हुआ भाई जब वो बोली ना। तो उसके बाद वो लड़की बोलती कि नहीं यार नहीं मानेंगे, मैं घर वाले के खिलाफ़ जाकर शादी नहीं करना चाहती। तेरे घर वालों को भी दिक्कत होगा, मेरे घर वाले, रिलेशनशिप ख़राब होता है। हम दोनों यार किसी के मतलब बिना मर्ज़ी के शादी नहीं कर सकते। तो फिर मैंने क्या किया, ठीक है, फिर बात करते थे हम लोग, फ्रेंड की तरह बात करते थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि रिलेशनशिप में कभी कभी वो मोमेंट आ जाता था। कभी कभी मैं बोल देता, 2 पैक मार के मैं उसको कभी आई लव यू भी बोल देता, तो वो भी थोड़ा भावुक हो जाती थी, फिर बोलती थी, बात करती थी। उसके बाद 3 साल बीतने के बाद उसके गाँव में जब शादी हुआ, तो शादी में उसे एक लड़का मिला। उस लड़के ने उस लड़की को प्रपोज़ किया, तो उसका जवाब वो नहीं दी थी, बाद में दिया। कम से कम 10-15, वो तो पता नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने उसके मतलब प्रपोज़ल का जवाब बाद में दिया। तो फिर वो लड़की उसको हाँ बोली, उसके साथ रिलेशनशिप में बात करने लगी। लगभग 1 साल उनका चला। तो लड़की कहीं न कहीं जैसे मेरे साथ सपना देखने लगी थी ना शादी करने का, उसी तरह उस लड़के के साथ शादी करने का सपना देखने लगी थी। तब मुझे पता लगा कि वो लड़की मुझे छोड़ी क्यों छोड़ी, सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए भाई। क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे थे मेरे से, और वो मेरे से अच्छा काम करता था, गाँव में रहता था। तो उसके साथ रिलेशनशिप में चली गई, बात करने लगी, उसके साथ शादी करने का सपना देखने लगी। और उसके बाद तो लड़की की में कभी हिम्मत ही नहीं थी कि अपने घर वालों को बता सके कि पापा मम्मी मुझे एक लड़का पसंद है, उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। लड़का भी अपने घर वालों को तो पता नहीं बताया था कि नहीं, लेकिन बताया होगा। तो लड़का इंतज़ार कर रहा था समय का कि इस साल मतलब थोड़ा और अपना काम में सेटलमेंट हो जाता हूँ, फिर आपके घर वालों को मनाऊंगा बोल के। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतते गया, वो भी नहीं बता पाया और लड़की भी नहीं बताया। फिर ना उसको लड़के वाले देखने के लिए आते थे लड़की को। तो लड़की को कोई लड़का पसंद नहीं आता था, लेकिन एक लड़का आया जिसके पास अपना खुद का काम था, उसका अपना बिजनेस था। तो लड़की को लड़का भी पसंद आया, दिखने में ठीक ठाक था और उसके पास काम भी था। तो लड़की ने क्या किया, उसको हाँ बोली और शादी करके चली गई। तो ये सब चीज़ मैं जो बता रहा हूँ ना, इनसे मुझे एक चीज़ समझ आया, लड़की भले ही ये बोलकर मुझे वो मतलब शादी नहीं की कि भाई तेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, लेकिन भाई सबसे बड़ी बात बताऊँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए चली गई।
जब आपके पास पैसे नहीं होते ना, तो आपके मम्मी पापा, आपके दोस्त, आपके जितने भी फैमिली वाले हैं ना, आपको कोई नहीं पूछता। ये रियलिटी है, आप मानो या ना मानो। तो भाई इसीलिए बोलता हूँ, पैसे कमाना भाई लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है यार। पैसे नहीं रहते ना तो कोई पूछने वाला नहीं है। वो लड़की जब से गई ना, तब से मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ, कि इतना मुझे पैसे कमाना है, इतना मुझे पैसे कमाना है, मुझे उस काबिल बनना है कि अगर मैं उस लड़की के सामने कभी खड़ा हो जाऊं, तो लड़की मुझे जब देखेगी ना, तो सोचेगी कि मैं बहुत बड़ी गलती मैंने अपने लाइफ में की, मैंने एक हीरो को पहचानने में गलती की है। तब से मैं सिर्फ एक ही चीज़ में ध्यान देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में भाई। तो आप अपना समय सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में लगाओ, इतना पैसे कमाओ, एक इतना कामयाब इंसान बन जाओ कि आपको कोई ऐसा इंसान ना हो जो आपको ना पूछे, आपको इज्जत ना करे। इसीलिए भाई बोलता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ का है पैसे। पैसे नहीं तो कोई नहीं भाई इस दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ पैसे। तो भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आप किस अभी एज पे हो, और हाँ भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई चैनल को, क्योंकि मैं लेके आता हूँ भाई इतना बढ़िया वीडियो आपके लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, लाइफ में कुछ सिखाने के लिए, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। तो भाई पैसे कमाने में ध्यान दो। अभी से आप लड़कीबाजी करोगे ना, तो लड़की क्या है ना, एक दिन आपको ठुकरा के चले जाएगी। क्यों चले जाएगी? क्योंकि आपके पास वो काम नहीं है, आपके पास उतने पैसे नहीं है जिससे आप उसके ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। तो पैसे कमाने में ध्यान दो, लड़की के चक्कर में अभी से ध्यान मत दो, क्योंकि जो उम्र अभी आपका है ना, जितने भी उम्र के अभी 18, 20, 25, 30 का, वो उम्र भाई काम करने का, पैसे कमाने के। जब आपके पास पैसे रहेगा ना, तो आप 35 साल के भी रहोगे ना, तो कोई भी लड़की आपको एक बार में हाँ बोलेगी। मैं बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। इसीलिए भाई बोलता हूँ पैसे कमाने में ध्यान दो। और हाँ, वीडियो को भाई जाते जाते एक बार और बोल देता हूँ, भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। बाय दोस्तों।